नमस्कार दोस्तों। मैं हूं CA BM अग्रवाल और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो बहुत से इंडियन बिजनेस ओनर्स के लिए अब भी थोड़ा भ्रमित करने वाला है। मेन बोर्ड IPO और SME IPO में असल में फर्क क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि IPO यानी एक ही प्रक्रिया, चाहे कंपनी बड़ी हो या छोटी। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों के नियम, योग्यताएं और अवसर काफी अलग होते हैं। आज के इस वीडियो के अंत तक आपको यह साफ समझ आ जाएगा कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा रास्ता सही है, मेन बोर्ड या SME बोर्ड, और आपको कब किसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं क्यों भारत में दो तरह के IPO प्लेटफॉर्म हैं। एक मेन बोर्ड, बड़ी और स्थापित कंपनियों के लिए। दो SME प्लेटफॉर्म, छोटे और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए। अब सवाल है, दो की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सेबी ने महसूस किया कि छोटे बिजनेस जो बढ़ना चाहते हैं, जिनके पास विजन है, वो भी जनता से फंड उठा सकते हैं, लेकिन वो बड़ी कंपनियों के सख्त नियमों को पूरा नहीं कर पाते। इसीलिए 2012 में BSE SME और NSE इमर्ज जैसे प्लेटफॉर्म शुरू किए गए, ताकि भारतीय SMEs को भी पब्लिक फंडिंग का मौका मिल सके। आज भारत में 1200 से ज्यादा SME कंपनियां लिस्ट हो चुकी हैं और उन्होंने मिलकर 26,000 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी जुटाई है। यह अपने आप में एक शानदार सफलता की कहानी है। अब सीधे शब्दों में समझते हैं, मेन बोर्ड IPO वो होता है जहां बड़ी और स्थिर कंपनियां जनता को अपने शेयर बेचकर पूंजी जुटाती हैं और NSE या BSE के मेन सेगमेंट में लिस्ट होती हैं। वहीं SME IPO का उद्देश्य है छोटी और मंझोली कंपनियों को मौका देना, जिनके पास विकास की क्षमता है लेकिन जो अभी मेन बोर्ड के मानकों तक नहीं पहुंची। इसे ऐसे समझिए, मेन बोर्ड एक हाईवे है बड़ी गाड़ियों के लिए, SME IPO एक स्पेशल लेन है तेजी से बढ़ती छोटी गाड़ियों के लिए। दोनों की मंजिल एक ही है, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना, बस रास्ते अलग अलग हैं। अब देखते हैं कि मेन बोर्ड IPO और SME IPO में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी पात्रता के नियम कैसे अलग हैं। मेन बोर्ड IPO के लिए कंपनी की पोस्ट इश्यू पूंजी यानी पब्लिक से पैसा जुटाने के बाद की कुल शेयर कैपिटल कम से कम 10 करोड़ रुपए फेस वैल्यू या उससे ज्यादा होनी चाहिए। जबकि SME IPO के लिए यह सीमा काफी लचीली रखी गई है, केवल 1 करोड़ रुपए से लेकर 25 करोड़ रुपए फेस वैल्यू तक की पूंजी वाली कंपनियां भी इसमें भाग ले सकती हैं। मेन बोर्ड में कंपनी की नेट वर्थ यानी कुल संपत्ति कम से कम 3 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। वहीं SME प्लेटफॉर्म के लिए यह आवश्यकता केवल 1.5 करोड़ रुपए की रखी गई है। मेन बोर्ड में कंपनी को कम से कम 3 साल का लगातार लाभ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 45 करोड़ रुपए कुल दिखाना अनिवार्य होता है। जबकि SME कंपनियों के लिए यह जरूरी नहीं कि हर साल लाभ हुआ हो, बस कंपनी ने पिछले 3 सालों तक लगातार संचालन किया हो और पिछले 3 साल में से कम 2 साल में 1-1 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, ये काफी है। मेन बोर्ड IPO में लिस्टिंग के बाद कम से कम 1,000 शेयर धारक होना अनिवार्य है, लेकिन SME IPO में केवल 50 शेयर धारक भी पर्याप्त माने जाते हैं। अब बात करते हैं मार्केट मेकर की। मेन बोर्ड में इसकी आवश्यकता नहीं होती, जबकि SME IPO में मार्केट मेकर अनिवार्य होता है, जो लिस्टिंग के बाद शेयरों की खरीद फरोख्त में स्थिरता बनाए रखता है। मेन बोर्ड में अंडरराइटिंग वैकल्पिक होती है, लेकिन SME IPO में 100% अंडरराइटिंग जरूरी है, यानी अगर इश्यू पूरी तरह सब्सक्राइब न भी हो तो भी निवेशक का भरोसा बना रहे। इस तरह SME IPO छोटे और मध्यम आकार के बिजनेस के लिए ज्यादा लचीला, सस्ता और सुलभ विकल्प बन जाता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर फाउंडर के मन में होता है, IPO में कितना समय लगेगा। मेन बोर्ड IPO में पूरी प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है। कंपनी को तैयारी से लेकर लिस्टिंग तक लगभग 9 से 12 महीने लग जाते हैं। वहीं SME IPO में प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है और आमतौर पर 5 से 6 महीने में पूरी हो सकती है, अगर डॉक्यूमेंट्स और ऑडिट पहले से ठीक हों। प्रक्रिया के मुख्य चरण हैं: IPO एडवाइजर की नियुक्ति, मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति, ड्यू डिलिजेंस और DRHP तैयार करना, एक्सचेंज में आवेदन देना, SEBI और एक्सचेंज से अनुमति लेना, फिर रोड शोज, अलॉटमेंट और आखिर में लिस्टिंग सेरेमोनी। SME IPO का फायदा ये है कि इसमें वही सारी बातें होती हैं, पर छोटे पैमाने पर, कम लागत और कम समय में। अब बात करते हैं निवेशकों की, यानी कि कौन लोग इन IPOs में पैसा लगाते हैं। मेन बोर्ड IPO में ज्यादातर बड़े निवेशक भाग लेते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बैंक्स। ये संस्थान बड़ी और स्थिर कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं। SME IPO में ज्यादातर निवेशक हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स और रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो भारत के छोटे छोटे शहरों और रीजनल बिजनेस की ग्रोथ क्षमता को पहचानते हैं और जल्दी निवेश करके लंबी अवधि में फायदा कमाना चाहते हैं।
एसएमई प्लेटफॉर्म की लिक्विडिटी यानी शेयर खरीद फरोख्त की गति मेन बोर्ड की तुलना में थोड़ी कम होती है, लेकिन यह स्टेज सीखने, बढ़ने और विश्वास बनाने का होता है। जब कंपनी 2 साल तक अच्छे से परफॉर्म करती है तो वह मेन बोर्ड पर माइग्रेट होकर ज्यादा विजिबिलिटी और वैल्यूएशन प्राप्त करती है। एसएमई लिस्टिंग किसी मंजिल का अंत नहीं, बल्कि बड़े सपनों की शुरुआत है। अगर कोई एसएमई 2 साल तक सही तरीके से लिस्टेड रहती है, सभी कंप्लायंसेस का पालन करती है और कंसिस्टेंट प्रदर्शन दिखाती है, तो उसे मेन बोर्ड पर स्थानांतरित होने की अनुमति मिल जाती है। यानी ये एक तरह का ग्रेजुएशन सिस्टम है। पहले आप एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होकर अपनी क्रेडिबिलिटी बनाते हैं, फिर मेन बोर्ड पर जाकर नेशनल विजिबिलिटी प्राप्त करते हैं। कई भारतीय कंपनियां पहले एसएमई बोर्ड पर आईं और फिर कुछ ही सालों में मेन बोर्ड तक पहुंची। यानी छोटे कदम से बड़ी उड़ान बिल्कुल संभव है। एसएमई प्लेटफॉर्म आपको सिखाता है डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर कम्युनिकेशन, जो आगे के बड़े सफर की तैयारी है। अब सबसे बड़ा सवाल, आपके लिए कौन सा आईपीओ सही रहेगा? अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर बहुत बड़ा है, प्रॉफिट्स स्थिर हैं, सिस्टम और टीम मैच्योर हैं और आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना चाहते हैं, तो मेन बोर्ड आईपीओ आपके लिए सही विकल्प है। लेकिन अगर आप एक तेजी से बढ़ती एसएमई हैं, जिसका टर्नओवर लगभग 25 से 200-300 करोड़ रुपए के बीच है और आप डेट यानी लोन से मुक्त होकर इक्विटी कैपिटल जुटाना चाहते हैं, तो एसएमई आईपीओ आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। मेन बोर्ड आपको कॉर्पोरेट क्रेडिबिलिटी देता है, जबकि एसएमई आईपीओ आपको एक्सेसिबल कैपिटल, रिकॉग्निशन और फ्रीडम देता है। दोनों रास्ते पब्लिक लिस्टिंग की ओर ले जाते हैं, पर एसएमई आईपीओ खास तौर पर उन उद्यमियों के लिए बनाया गया है जो अपने बिजनेस को लोन से लिस्टिंग तक ले जाना चाहते हैं। दोस्तों, मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ दोनों ही रास्ते इक्विटी कैपिटल तक पहुंचाते हैं। फर्क बस इतना है कि मेन बोर्ड का रास्ता लंबा और कठिन है, जबकि एसएमई आईपीओ का रास्ता तेज, सुलभ और उद्यमी फ्रेंडली है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़े, लोन का बोझ घटे और आप अपने ब्रांड को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ले जाए, तो आज ही एसएमई आईपीओ के बारे में गंभीरता से सोचिए। मैं हूं सीए बी एम अग्रवाल, भारत के एमएसएमई सेक्टर के साथ 47 साल से काम कर रहा हूं और मैं आपको आमंत्रित करता हूं हमारे फ्री एसएमई आईपीओ अवेयरनेस वेबिनार में, जहां मैं विस्तार से समझाऊंगा कि आपकी कंपनी इस दिशा में कैसे कदम बढ़ा सकती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। याद रखिए, लोन से लिस्टिंग तक का सफर वही तय कर पाता है जो पहला कदम उठाने की हिम्मत करता है। धन्यवाद।